प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, आइए बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ को काफी डिस्कस किया है। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस के बीच में क्या संबंध होते हैं, इनको भी डिस्कस किया है। पॉलिनोमियल के ग्राफ और उनके जीरोस के बीच में क्या संबंध होते हैं, ये भी डिस्कस किए हैं हम लोग। तो उसी कंसेप्ट के आधार पर बच्चों ये एक्सरसाइज 2.1 आधारित है। बहुत आराम से कर लोगे इसे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। px एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, आर गिवन इन दी फिगर 2.10। ये ग्राफ पॉलिनोमियल के दिए गए हैं। 6 फिगर हैं टोटल, देख रहे हो बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इट मे बी आइदर ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। बच्चों, ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सिंपल रूल बताया था। नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं ग्राफ से। तो क्या नियम है इसका? द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये है, देख रहे हो, ये भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, पहचान रहे हो। ये ग्राफ है, देख रहे हो ना, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का। तो क्या रूल है जीरो पता करने का? द नंबर ऑफ जीरोस, स्पेस तो नहीं है यहां, बच्चों लिख देते हैं। ये रूल याद कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ intersections the number of points of intersection of the graph of a polynomial with x-axis gives the zeros of the polynomial. Gives the zeros of a polynomial. Now first we discuss सिंपल सा नियम है। किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ एक्स एक्सिस को कुल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, काटता है, वो टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हो जाएंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। सिंपल प्रूफ। बच्चों, ग्राफ 1 में देखिए, ये पैरेलल है, ठीक ना। ये एक्स एक्सिस और नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए ग्राफ 1 में? नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो गया। ठीक, इसमें देखिए पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को यहां पर काट रहा है, केवल एक पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हो जाएंगे? केवल एक होगा। इसमें देखिए 1, 2 और 3 पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? इसमें 3 हो गया। 4 में क्या हो गया? दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर काटता है, 2 पॉइंट्स पर। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 2 हो गए।
इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स पर एक्स को, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 4। इसमें 2 पॉइंट पर टच करता है और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो चाहे इंटरसेक्ट करे या टच करे, मतलब वही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो गए बच्चों? टोटल नंबर ऑफ जीरोस 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है बच्चों, ये रूल याद रखिएगा। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस गिव्स द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Remember, quadratic polynomial, general form of quadratic polynomial, x square plus bx plus c, a is not equal to 0. रीजन डिस्कस कर चुके हैं। Alpha and betas are zeros of a quadratic polynomial then sum of zeros alpha plus beta पढ़ चुके हो, तो माइनस बी बाई ए, एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी रिलेशन को बच्चों वेरीफाई करना है, जीरो पता करना है, मतलब एल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। समझ गए? पहला क्वेश्चन देखिए। जीरो पता करने के लिए क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इसको फैक्टराइज कर देंगे सबसे पहले। क्यों? कि देखिए, इफ a into b is equal to 0, then either a is equal to 0 or b is equal to 0। इनको फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जानते हो, इस मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिनका सम क्या हो, -2x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाए 8, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x हो गया, -4x प्लस 2x -2x और मल्टीप्लीकेशन इसके और इसके 8x स्क्वायर, -4x प्लस 2x -8x स्क्वायर आ जाएगा 8। x कॉमन है, x -4 प्लस 2 कॉमन है, सॉरी बच्चों -8 है ना यहाँ, फिर x -4 इसमें कॉमन है, नाउ x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हो गया। किसी को एल्फा, हेंस एल्फा इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको एल्फा मान के इसको बीटा -2 हो गया। अब ए, इसमें ए क्या है देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ ए 1 है, बी क्या है -2 है और सी कितना है -8 है। देखिए एल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 0 प्लस -2 आएगा, एल्फा इंटू बीटा 0। रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। एल्फा प्लस बीटा -b बाई ए -2 बाई ए की वैल्यू 1 है, 2 बाई 1 2। सॉरी बच्चों यहां पर देखिए सॉल्यूशन छूट रहा है, x -4x इक्वल टू 4 होगा ना, 0 कैसे होगा?
-8 हो जाएगा। सो भी ऑलवेज वाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन किसी से छूट सकती है बच्चों, समझ गए ना। देखे जाके यहां से पकड़ में आया 2 आया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है -8। देखिए अल्फा इंटू बीटा 8 आया है ना, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। कोफिशिएंट के आधार पर निकाले, आ गया ना। वेरीफाइड, नोट कर लीजिए इसको। बस सब में वही फैक्टराइजेशन कीजिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और दोनों कर दीजिए, 0 की इक्वेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। टू देखते हैं, पार्ट 2 4s स्क्वायर -4s + 1, कोफिशिएंट 4 और +1 का मल्टीप्लाई कीजिए 4, मतलब इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका सम क्या हो, -4s हो और मल्टीप्लीकेशन इसके +1 और +4 देखिए क्लास 8 से जानते हो, +1 4s कॉमन है, सॉरी 2s कॉमन है, 2s -1, इसमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन निकाल लीजिए। नाउ 2s -1 0, s 1/2, इसमें भी वही वैल्यू आएगी, अल्फा 1/2। बीटा भी क्या हो गया, 1/2। कोफिशिएंट इनके नोट कर लीजिए, ए इसमें 4 है, बी -4 है और सी 1 है। नाउ अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 कितना आएगा, 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब कोफिशिएंट देखिए, -b/a कितना हो जाएगा, -b/a -4 लिख देता हूं, 1 आएगा बच्चों। देखिए ये +4/4 = 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 1, ए कितना है 4, आया है ना, अल्फा इंटू बीटा 1/4, वेरीफाइड। इसी तरह से बच्चों ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेकंड पार्ट को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो यही है हम लोग बच्चों, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते थे। आइए देख लेते हैं, कर लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर -4s + 1, इसको फैक्टराइज, ये देखते हैं 2s का होल स्क्वायर है, -2a भी 2 × 2s, b की जगह पर क्या रखें 4s हो गया ना, 2 × 2s 1, इसे 2s - 1 होल स्क्वायर। समझ गए। अब हर दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, ये पूरा 0 कब होगा, एस की किस वैल्यू पर 0 होगा, एस की वही ना वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पूरा 0 हो जाए, या इसी का फैक्टर ये है 2s
-1 इज इक्वल टू 0 और 2s इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये निकाल चुके हम लोग अल्फा 1/2। सिमिलरली क्या हो जाएगा बीटा भी 1/2। ये बस बताना यही था कि बाई दिस मेथड बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम लोग बिना मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हुए ऐसे कर सकते थे। ठीक है, जो भी अच्छा लगे कर लीजिए। थर्ड पार्ट पर आते हैं। (6x² - 3 - 7x) क्या है ये देखिए, मिडिल टर्म को यहां दे दी है कांस्टेंट की जगह पर। आप अरेंज कर लीजिए। अब 6 × 3 18। अब 7 का 2 पार्ट हम लोग करेंगे ताकि ऐड करने पर क्या हो 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए तो क्या हो जाएगा। बच्चों को इस तरह निकालने में बहुत परेशानी होती है। एक मेथड यहां बता देते हैं जब भी आएगा। 18 का 2 पार्ट, 18 के 2 पार्ट क्या होंगे 1 × 18। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 2 × 9। तीसरा क्या हो जाएगा 3 × 6। और कोई पार्ट नहीं होगा ना। अब 1 और 18 को जोड़िए तो 19, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 17। यहां ले आना है 7। 2 और 9 को ऐड कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, एक को प्लस एक को माइनस रखिएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, 7 ही लाना है हम लोग को, तो कौन वाला फैक्टर चाहिए। उसी तरह 3 और 6 को जोड़िएगा तो 9, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 आएगा। तो 9 और 3 चाहिए ना, हमें क्या चाहिए या 19 चाहिए ना 17 चाहिए, 7 चाहिए। तो ये वाला हम लोग को बस चाहिए। 6x² माइनस है तो बड़ा वाला पार्ट क्या ले लेंगे 9 वाला पार्ट माइनस लेंगे, -9x + 2x प्लस माइनस होगा तब ना सब्ट्रैक्ट होगा। इनमें कॉमन क्या है 3x। ये 2x - 3 हो गया, +1 कॉमन ले लीजिए इसमें। (3x + 1) और 2x - 3 दोनों में एक बार और कॉमन ले लीजिए। This polynomial will be equal to 0 if this is equal to 0. Now hence alpha क्या हो गया -1/3। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/2। बीटा हो गया तुम्हारा 3/2। ABCD नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x², एज यू नो, A 6, B क्या है -3। सॉरी, यहाँ इसको देखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। B यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x -7 and C is equal to -3. Alpha plus beta -1/3 + 3/2। फ्रैक्शन का जोड़ जानते हो बच्चों, -2 7/6 और अल्फा इंटू बीटा थ्री कैंसिल -1/2। देख लीजिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। -b/a कितना आएगा -7/6 और c/a कितना आएगा -3/6।
-1/2 देख लिए। वन इसको मान लिए, 2 इसको मान लिए, इसको 3 मान लिए और इसको 4 मान लिए, तो क्या हो गया 1 और 3 से क्या हो जाएगा, दोनों का 7/6, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा फ्रॉम 1 and 3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दोनों ये राइट साइड क्या है, इक्वल है, फ्रॉम 2 and 4 अल्फा इंटू बीटा -1/2 है, c/a भी -1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वेरीफाइड। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। 4u² प्लस 8u, कांस्टेंट टर्म बच्चों नहीं है इसमें, तो एबीसी यहां नोट कर लीजिए पहले, या लास्ट में इधर कर लेंगे हम लोग। फैक्टराइजेशन करना है, देखिए 8u और 4u² में 4u कॉमन है, u प्लस 2, now 4u is equal to 0, hence u is equal to 0/4, u is equal to 0, अल्फा हो गया 0, u plus 2 is equal to 0, u is equal to -2, बीटा भी कितना हो गया -2। कोफिशिएंट्स नोट कर लें बच्चों हम लोग, कोफिशिएंट्स ऑफ u², a 4, b 8, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c क्या हो जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0, इसको 1 इसको 2, -b/a निकालिए कितना हो गया -8/4 -2, -b/a कितना आया -2। नंबर 3 c/a 0/4 0, c/a 0, फ्रॉम 1 and 3 देख लीजिए दोनों का राइट साइड इक्वल है, -2 -2, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम 2 and 4, दोनों का राइट साइड 0 है तो लेफ्ट इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा c/a, यही वेरीफाई करना था। वेरीफाइड, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इजी है। यहां पर देख लीजिए इसको, पार्ट 5 को भी यहीं पर देख सकते हैं, t² -15, a² -b² पर फैक्टराइज कर दीजिए इसको, t का होल स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर, t प्लस √15 t -√15। नाउ सॉरी, t प्लस √15 is equal to 0, -√15, hence alpha is equal to -√15। t -√15 is equal to 0, t is equal to +√15।
एल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15, एल्फा प्लस बीटा आ गया बच्चों 0। एल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू प्लस √15। प्लस नहीं भी लिखोगे तो कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, रूट हट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, एल्फा इंटू बीटा 15, सॉरी -15। नंबर 2, अब इसमें कोफिशिएंट, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी, कांस्टेंट है, मिडिल टर्म क्या है, टी वाला टर्म गायब है, तो टी के कोफिशिएंट क्या होंगे, बी जो होगा 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लिए बच्चों। इक्वेशन 2 ये है, -15 राइट साइड में, 4 में भी -15, एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, C/A। वेरीफाइड। जीरो पता करना था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, इसी रिलेशनशिप को बार बार हर क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, (3x² - x - 4) फैक्टराइज के 3 4 12 -4x + 3x, दोनों का सब -1 हो जाएगा, -4, x कॉमन है, 3x - 4 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 3x - 4, x + 1 डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। एल्फा क्या हो जाएगा यहां से, इससे 4/3, और बीटा यहां से क्या आ जाएगा, -1। ABC पता कर लेते हैं, इसमें क्या है, A = 3, एल्फा प्लस बीटा = 4/3 प्लस -1, एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1/3। ये नंबर 1, एल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, एल्फा इंटू बीटा = -4/3। 1 और 3 से देखिए, राइट 1/3 1/3, एल्फा प्लस बीटा लेफ्ट में, और इसके लेफ्ट में -b/a फ्रॉम 1 and 3, एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज और इनके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच इसी रिलेशन को वेरीफाई करना है। -4/3 -4/3, एल्फा इंटू बीटा C/A, किससे, फ्रॉम 2 and 4। वेरीफाइड। बहुत ही आसान था बच्चों, बहुत ही वेरी वेरी इजी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें भी 6 पार्ट है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each of the given numbers as the sum and product of its zeros, मतलब हर पार्ट में दो नंबर्स दी गई है, देखते हैं ना। तो एक पार्ट क्या है इसका, सम ऑफ जीरोज है, मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और दूसरी नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। 1 let a quadratic polynomial ax square plus bx plus c alpha and beta are the zeros of this polynomial. Now alpha plus beta is equal to 1/4. Alpha into beta is equal to -1. It is given, ये दिया गया है, given है ये। तो हमें बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में लिखना है। बताइए, x तो वेरिएबल आ जाएगा, हमें a, b और c की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, नहीं पता होगी तो कैसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे a b c पता करेंगे, ये तो बस इतना ही दिया गया और कुछ तो दिया नहीं गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हैं हम लोग, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहां पर एल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 लिख लिए। मतलब बी बाई ए कितना है, 1/4 है। तो न्यूमरेटर क्या हो गया 1, डिनोमिनेटर ए की जगह पर क्या हो गया 4। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो एल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। तो सी बाई ए इक्वल टू -1। अब थोड़ा सा मामला यही फंस रहा है बच्चों, यहां से बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4 तो मिल गई, ठीक। तो ए की वैल्यू यहां पर भी तो वही होनी चाहिए ना, सी बाई ए में भी ए की वैल्यू। तो -1 को इसको कैसे सॉल्व करोगे, सी बाई ए, -1 को -1/1 लिख सकते हैं, और ए की जगह पर 4 ले आना है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग सेम नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी बाई ए को क्या लिख देंगे हम लोग, -4/4 लिख लिए। नाउ a is equal to 4, यहां से देखिए, b is equal to 1 एंड c is equal to -4 हो गया। अब abc की वैल्यू इसमें रख देंगे। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हम लोग ए की जगह 4 रखिए, 4x²। बी की वैल्यू कितनी है 1 + 1 इंटू एक्स, एक्स सी की जगह पर -4। ये आंसर हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। तो मेथड, एक और मेथड बताते हैं, सीधे वहां डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा, ठीक ना। आइए यहां से सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c। बच्चों इसके न्यूमरेटर, इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दे पूरे को, और a से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस a को इसी तरह रहने दीजिए और ये लिखिए ax² + bx + c बाई ए। ये हो गया ऐसे।
और इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी माइनस बी बाई ए। तो यहां सॉरी यहां मल्टीप्लीकेशन ए का रहेगा, ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी बाई ए को हम लोग माइनस बी बाई ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी बाई ए, बिग ब्रैकेट यहां दे देते हैं हम। माइनस ए बी बाई ए क्या है, देखिए यहां अल्फा प्लस बीटा है, और सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ये। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बच्चों इस फार्मूले से हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ए की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो पता करना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ए पता करना पड़ेगा। तो इस माइनस बी बाई ए से ए पता कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो हमें बी और सी पता नहीं करना पड़ेगा, इसमें सीधे लिख लीजिएगा। देखिए कैसे, इसी क्वेश्चन को देखिए, यहां ए की वैल्यू कितनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू रख दीजिए ए की जगह पर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है तुम्हारा बच्चों, 1/4 है, प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है -1, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। फ्रैक्शन का जानते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर -4 इंटू x/4 -4, 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये आंसर आ गया बच्चों। इस मेथड से बनाए तो इतना आंसर आ गया, इस मेथड से बनाए तो यहाँ माइनस आ गया। इसका मतलब क्या है, किसी भी मेथड से बनाइए आंसर सेम आना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ छुटा है। चेक कीजिए, देखिए माइनस बी बाई ये, देखिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ये -1/4 देख रहे हैं ना, -1/4। बी की वैल्यू क्या आएगी, -1। थोड़ी सी भी सावधानी हटी, करते हैं ना, सावधानी हटी तो घटना घटी, तो नंबर कट जाएंगे। v की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x। दोनों मेथड से बनाइएगा, जो भी मेथड तुम्हें आसान लगे कर सकते हो। समझ गए ना, इससे तो डायरेक्ट कर लोगे, ये तो थोड़ा डेरिवेशन हो गया बच्चों, ये डेरिवेशन हो गया, ये सीधे फार्मूले का इसका उपयोग कर सकते हो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्फा प्लस बीटा √2 एल्फा इंटू बीटा 1/3, मतलब -b/a a इक्वल टू √2 को √2/1 लिख सकते हैं हम लोग। समझ गए बच्चों, या b/a माइनस इधर होगा तो ये -√2/1 हो जाएगा। हैंस a क्या हो गया तुम्हारा 1, b हो गया -√2।
एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। देखिए बच्चों, यहां मामला तो फंसा। एल्फा इंटू बीटा 1 बाई क्या है, सी बाई ए। तो सी पता करना है, ए की जगह 1 है और ये कितना दिया है 1/3। देख लिए, तब 1 कैसे आएगा, 3 को डिवाइड कर दीजिए 3 से और न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1/3 बाई 1 आ जाएगा। तो यहां सी क्या हो जाएगा 1/3, ये 1 हो गया, दिख रहा है ना। अब एबीसी की वैल्यू पता हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कितना हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस √2 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, ये सी हो गया 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। चलिए सेकेंड मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये कितना है 1 एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों √2x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। सीधे डायरेक्ट आ गया, देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस समझ में आया, इतने में सॉल्व कर लीजिएगा। यहीं पर थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं सेकंड मेथड से, देखिए उसको। एल्फा प्लस बीटा 0, इसलिए ये क्या हो गया 1, बी हो गया 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए इंटू एल्फा इंटू बीटा, देखिएगा बच्चों क्या है √5 है। चलिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ए है 1 एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है √5। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर आ गया बच्चों, सीधे सीधे। इसको नोट कर लीजिए, देख रहे हैं ना, इतनी में आ गया। अब यहां पर सी नहीं पता करना पड़ा, सी पता करके अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, देखिए इसमें यहां एल्फा इंटू बीटा सी/ए होता है, तो सी/ए कितना हो जाएगा, यहाँ √5 है, √5 को सी/ए √5/1 लिख सकते हैं।
ए 1 है, सी क्या हो जाएगा √5। एबीसी की वैल्यू रख के भी आप बना सकते हो, यही आएगा। समझ गए ना? देख लिए ना? चलिए नंबर 4 पर आते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1। अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये भी 1 है। तो ये क्या हो गया b बाई ए इक्वल टू 1। 1 को 1 बाई ए लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ए भी 1 है और b भी 1 है। यहां पर c बाई ए क्या है 1 है, 1 बाई 1। इसका मतलब c क्या है 1 है। अब दोनों में से किसी मेथड से लिख लीजिए। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a इंटू a1 है ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों माइनस पी बाई ये छूट रहा है, यहां पर भी देख रहे हैं ना। भूलिएगा आप कभी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी -1 होगा। समझ में आया बच्चों? पांचवा देखिए, अल्फा प्लस बीटा -1/4 माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया -1/4, माइनस माइनस कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे यहाँ। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a कितना है 4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 है बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये लिखें क्या हम लोग इसमें, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4 है, मतलब c बाई ए इक्वल टू 1/4। c इक्वल टू 1 हो जाएगा इंटू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 1/4 में का 4 ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ, प्लस 4 इंटू 1/4 1 आ जाएगा। आप ए बी सी की वैल्यू रखकर भी बना सकते हो, इस फार्मूले से भी बना सकते हो। नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड से कितना आसान हो जाता है, बस ए की वैल्यू पता कर लेंगे, बस -b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा 1 है ना, -b बाई, सॉरी ये वैल्यू तो -1 है। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन, पांचवा पार्ट यही बना लेते हैं, पार्ट 5। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 4, मतलब -b बाई ए इक्वल टू 4। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4। बस a की वैल्यू पता चाहिए सेकंड के लिए। अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, ये 1 है,
नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a into x square minus alpha plus beta, ये कितना है 1, बस एक की जरूरत है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 4 माइनस 4x और बीटा कितना है 1, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, आंसर आ गया। आप इसका उपयोग करोगे केवल माइनस बी बाई ए से ए और बी की ए की वैल्यू पता करो, बी और सी तो इसमें पता ही नहीं करना है। पहले मेथड से बनाओगे तो ए बी सी तीनों पता करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करेंगे, सिलेबस बहुत तेजी से कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा जितना कंप्लीट किया हम लोग, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए ना, सीरीज तुम्हारा मतलब जो भी है, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे आर.एस. अग्रवाल में होंगे, आर.डी. शर्मा में होंगे और कहीं भी होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम लोग का किस पर होगा, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट के बारे में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बच्चों क्या लिखे थे, देख लीजिए पार्ट 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग निकाले हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों ये। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वाला आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 इंटू 1/3 1 आ जाएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के सेम जीरो होंगे, दोनों सही हैं। अब थोड़ा सा एबीसी निकालने में भी वो भी बता देते हैं कि एबीसी वाले से निकाल करके जैसे दिया है यहां देखिए, एल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, मतलब माइनस बी बाई ए क्या है, और √2 ए की जगह पर इसको 1 लिख सकते हैं। हाँ, एल्फा इंटू बीटा क्या है, तुम्हारा 1/3 है, मतलब c बाई ए इज इक्वल टू 1/3 है। देख रहे हैं यहाँ a जो है तुम्हारा इसके हिसाब से 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, जबकि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हमने यहां से 3 को डिवाइड कर दिया था, 3 से 1 को डिवाइड कर दिया था, वो भी सही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर अगर 3 ले आना है, यहां तो 1/3 है, तो क्या कर देंगे इसको माइनस बी बाई ए, यहां न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 1 से कर देंगे, तो ये माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 3√2/3। अब इसके हिसाब से देखिए ए कितना हो जाएगा 3, बी हो जाएगा कितना -3√2 और तुम्हारा सी हो जाएगा 1। और एबीसी की इस वैल्यू को रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, समझ गया ना। तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, यही वाला आ जाएगा। कोई मतलब यहां हम c की वैल्यू यहां 1 थी तो 3 को इसको डिवाइड कर दिए थे, 1 को हम लोग डिवाइड कर दिए थे, c की वैल्यू 1/3 आ गई थी।
तो ये पॉलिनोमियल आ जाते हैं, इसको सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, आ जाएगा ये वाला। ये और ये दोनों सही हैं। इस तरह भी एबीसी की वैल्यू तुम पता कर सकते हो, पॉलिनोमियल को लिख सकते हो। या अल्फा प्लस बीटा से ये आया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों अब कोई संशय नहीं रहेगा, कहीं आंसर लिखोगे तो, ठीक ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।